हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत भैया योर साइंस मेंटर। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल करियर पॉइंट फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स जो है उनको कंप्लीट खत्म कर चुके हैं और आज का ये जो सेशन है ये रहने वाला है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फ्रॉम द चैप्टर हियरिडिटी। बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है इस चैप्टर में और ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग होने लगता है। तो भैया इस चैप्टर में आने वाले हम जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये जो पीवाईक्यूज थे ये इजी थे या फिर हार्ड थे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। 2023 में पूछा गया है कि जो जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर हम यह बात करें कि जो जीन्स होते हैं पेरेंट्स के, वही जो चाइल्ड है उसका सेक्स डिसाइड करते हैं। तो असर्शन तो हमारा भैया ट्रू रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजन की तो रीजन क्या दे रखा है भाई कि एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो गलत, ये रीजन बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बच्चे में आता है कहां से आता है भाई? मदर से आता है। फीमेल है भाई, मदर से आता है। तो रीजन जो है हमारा फॉल्स है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। क्लियर है भाई? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2023 में आपसे पूछा गया है कि व्हेन एन एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइज द एग। अगर एक एक्स क्रोमोसोम कंटेन करने वाला स्पर्म है और जब वो एग से फर्टिलाइज होता है तो एग को भी हम मतलब एग का भी जो क्रोमोसोम है वो एक्स है एंड देन द रिजल्टिंग जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिनमें से 22 प्लस एक्स या फिर डबल एक्स या फिर एक्स वाई हम ले लेते हैं तो यहां पर होगा एक्स एक्स। तो अगर हम यहां पर पेयर की बात कर रहे हैं तो 22 प्लस एक्स एक्स पेयर। अब पेयर के अंदर आप जानते हैं 2 होते हैं तो हम इसको डबल कर दें तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। सो नेक्स्ट जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ही ज्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स VV एंड पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर कैपिटल V रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो द वॉयलेट एंड द व्हाइट फ्लावर विल बी। तो सबसे पहले अगर हम यहां बात करें तो हमें व्हाइट फ्लावर्स जो हैं वो दे रखे हैं स्मॉल v के फॉर्मेट में एंड अगर हम यहां बात करें कि हमारे पास जो वॉयलेट हैं वो हमें दे रखे हैं कैपिटल V के फॉर्मेट में और हमें F2 प्रोजेनी बनानी है। तो सबसे पहले अगर हम F1 बनाएं तो हमारे पास इधर से V, इधर से भी हमारे पास आएंगे भाई साहब V। तो हमारे पास जो फ्लावर का कलर आने वाला है, जो डोमिनेशन आने वाला है वो आने वाला है आपके वॉयलेट का। अब यहां पर अगर हम इसको F1 जनरेशन, ये हमारी F1 जनरेशन है भाई, अगर हम इसको वापस से इसी के साथ क्रॉस कराएं तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं। V तो व्हेन यू क्रॉस देम तो वी गेट कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v और स्मॉल v। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि जो रिजल्ट है इन F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो ऑफ वॉयलेट कैपिटल V एंड व्हाइट स्मॉल v फ्लावर विल बी। तो यहां पर आपको फोकस करना है ओनली प्योर टाइप के कलर पे। तो देखिए प्योर वायलेट होना चाहिए और प्योर व्हाइट होना चाहिए। तो अगर हम यहां देखें तो ये प्योर है एंड देन ये वाला जो हमारे LLE है ये प्योर है। तो यहां पर हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। तो यहां पे जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए यहां पर राइट रहने वाला है। ठीक है भाई, इजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन से रिलेटेड है। अगेन 2023 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? असर्शन है आपके पास, इन ह्यूमंस इफ जीन B इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक आइज। कैपिटल B जीन दे रखा है आपको, अगर वो ब्लैक आइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड जीन स्मॉल b इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन आइज, देन द कलर ऑफ आई ऑफ द प्रोजेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन BB मतलब समझ जाइएगा कैपिटल स्मॉल और कैपिटल। तो यहां पर विल बी ब्लैक ओनली। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो ब्लैक कलर के जीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें कि जो आई है उसका कलर ब्लैक होगा तो इस वाली कंडीशन में होने वाला है, इस वाली कंडीशन में होने वाला है, इस वाली कंडीशन में भाई साहब ये रिसेसिव ट्रेट है और यहां पर जो आईज का कलर है वो ब्राउन रहने वाला है रादर देन ब्लैक। तो असर्शन तो हमारा फॉल्स हो गया यहीं पे। ठीक है भाई, असर्शन तो हमारा फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजन की तो द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है,
ये ट्रू है भैया हमारे पास, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वही डोमिनेशन दिखा रहा है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट कहने वाला है, तो रीजन इज ट्रू। अब ऑप्शन अगर हम यहां देखें तो असर्शन हमारा फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी जो है यहां पर राइट रहने वाला है। आसान है, बस सिंपल सा हमें हमारा फंडा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये इस चैप्टर से मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आए ना वो सारे के सारे ईजी हैं। पता नहीं क्यों बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, बार बार उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सिंपल सी चीज है, आपको डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, इनको फोकस में लाना है, इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आफ्टर डेट यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस चैप्टर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर था हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है भैया, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके बारे में बात करनी है। पहला स्टेटमेंट है द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, ऐसा ट्रेट जो अपने आप को F1 जनरेशन में दिखाएगा। सेकंड है द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहां पर द अप्रोप्रिएट टर्म्स यूज्ड फॉर द स्टेटमेंट, तो ऐसा ट्रेट जो भाई साहब एक्सप्रेस हो रहा है, अपने आप को F1 जनरेशन में दिखा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। तो यहां पर जो आपके रेसेसिव हैं उनको आप पहले ही उड़ा दो, ठीक है। डोमिनेंट हमारे ट्रेट आ चुके हैं और डोमिनेंट में भी हमें बचा है बी एंड सी। अब दूसरा आपसे बोला गया है कि द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट जब पास होते जाते हैं तो वो रेसेसिव तो नहीं होते, उन्हें हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर राइट रहने वाला है। ऐसे ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते जाएंगे तो दैट विल बी इनहेरिटेड ट्रेट। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है राइट है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, असर्शन दे रखा है हमें ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेट। अब ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग मतलब वेरिएशन दिखाती है ट्रेट्स में। अगर हम यहां बात करें रीजन की, तो ऑल द वेरिएशन इन स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट इन विच दे अलाइव। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर अलग अलग ट्रेट से वेरिएशन है ट्रेट में, तो सारी जो स्पीशीज है उनके इक्वल चांसेस कैसे बन जाएंगे? यहां पर उनके इक्वल चांसेस बनने का तो कोई है ही नहीं भाई साहब फंडा। तो यहां पर असर्शन तो ट्रू है हमारा, रीजन जो है हमारा यहां पर गलत है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यहां पर राइट रहने वाला है। दैट मींस असर्शन तो ट्रू है, क्योंकि जो ह्यूमंस होती हैं उनकी पॉपुलेशन में आपको ट्रेट्स में डिफरेंट वेरिएशन दिखाई देने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वेरिएशन की जो स्पीशीज है वो इक्वल चांसेस पे सर्वाइव कर पाएगी भाई, ठीक है। अगर हम यहां पर इक्वल चांसेस सर्वाइव कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन होता ही नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन सी सही रहने वाला है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगेन 2023 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। In an experiment with pea plant, a pure tall plant, pure tall plant is crossed with a pure short plant, that is small t. The ratio of pure tall plant to pure short plant in F2 generation will be। अरे भाई साहब, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये सेम वही वाला हो जाएगा क्वेश्चन आपका जो अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। F2 जनरेशन में जो आपके व्हाइट फ्लावर और जो आपके वॉयलेट फ्लावर था उससे रिलेटेड है। तो देख लेते हैं, ये आपका टॉल प्लांट है, ये आपका शॉर्ट प्लांट है, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ और आपके पास आया F1 जनरेशन। जब आप F1 से वापस F1 को सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? बना लेते हैं, आपको मिलेगा ये। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि यहां पर आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट। अब प्योर होने चाहिए वो भी टॉल प्लांट, यानी कि टीटी की बात हो रही है, और प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी की बात हो रही है। तो यहां पर आपका जो रेशियो रहने वाला है वो 1:1 रहने वाला है। सिमिलर है आपके प्रीवियसली क्वेश्चन से, ठीक है। जो पूछा गया क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, और इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, बस उनमें से चेंजेस हो जाता है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट दे देते हैं ताकि बच्चा जो है वो दिमाग यूज करे अपना, हमें भी दिमाग यूज करना है। तो यहां पे ऑप्शन सी जो है हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्रॉफ प्लांट द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट इन F1 एंड F2 जनरेशन पी प्लांट रेस्पेक्टिवली विल बी। अब देखिए भाई साहब, क्वेश्चन क्या है? When a pure tall plant is crossed with pure dwarf plant, यानी कि यहां पर यही बात चली जा रही है। तो हमारे पास F1 जनरेशन में तो टॉल प्लांट मिला था, और F2 जनरेशन में आपको 3 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट देखने को मिला था। अगर हम यहां देखें द परसेंटेज ऑफ टॉल पी प्लांट इन F1 एंड F2, तो आपको टॉल देखना है ना भाई साहब, टॉल ही तो देखना है आपको। तो फर्स्ट F1 जनरेशन में आपको 100% देखने को मिला था टॉल प्लांट, जबकि अगर हम यहां बात करें F2 जनरेशन में आपके पास
कितने परसेंट में टॉल प्लांट थे? 3 आउट ऑफ 4, दैट मीन 75%। तो यहां पे आपका आंसर आना चाहिए 100 रेशियो या 100 और 75। तो यहां पर हमें मिल गया है हमारा आंसर क्या रहने वाला है भाई? ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमें मिल गई परसेंटेज F1 जनरेशन की, ये F1 है, ये F2 है। F1 जनरेशन में 100% जो प्लांट था वो टॉल था, वेयर एज F2 जनरेशन जब हमें मिली तो उसमें जो 3 प्लांट थे दैट मीन 75% ऑफ द प्लांट वर टॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन सी को राइट लगाकर हम आगे बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 फिर से असर्शन रीजन से आ गया, 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है भाई? ह्यूमन बींग्स हैव 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो ह्यूमन बींग्स होती हैं क्या उनके पास 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है? बिल्कुल होता है भाई साहब, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजन, ऑल चिल्ड्रन वेदर बॉयज एंड और गर्ल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर। फिर से देखो इस चैप्टर में अभी जो हमने पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन सेम फिर से यहां पर रिपीट हो गया है कि भैया चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फादर से आता है। अरे नहीं आता मेरे भाई, नहीं आता। कहां से आता है? मदर से आता है। तो रीजन जो है ये हमारा फॉल्स हो चुका है। तो ट्रू है हमारा असर्शन, रीजन है हमारा फॉल्स। तो यहां पर वापस से हम चलते हैं सी की तरफ। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सिंपल, ठीक है। जिसने फंडा समझ लिया वो खेला कर जाएगा भैया इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है आपके पास क्या है, अभी रिसेंटली पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। ठीक है, क्या जो सेक्स है चाइल्ड का वो डिटरमाइन होता है मदर से? नहीं, ये डिटरमाइन होता है फादर से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम इट्स फादर। यस, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा सही दे दिया। आगे हम बात करें, हमें नीचे अभी गए नहीं, लेकिन ये जब ऐसा लग रहा है तो हमने पहले उसको गलत कर दिया है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड के होने की प्रोबेबिलिटी और फीमेल चाइल्ड के होने की प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें तो ये बता रहा है आपको कि लड़का होने की यानी कि मेल चाइल्ड होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है किससे? फीमेल चाइल्ड होने की। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, दोनों ही 50-50 हैं। कैसे है भैया? अगर हम यहां बात करें XX एंड XY से, तो ये है आपके फीमेल और ये है आपके मेल। तो यहां से अगर X क्रोमोसोम आया और इधर से भी X क्रोमोसोम आया तो इट विल बी ए गर्ल, G लिख देते हैं ओनली। फिर से अगर X आया, इधर से Y आया तो इट विल बी बॉय। फिर से देख लो भाई, अगर इधर से हम इसको लें और इधर से हम इसको लें तो XY, और इधर से इसको लें तो XX। तो यहां पे आप भैया समझ जाओ कि दोनों तरीके से अगर आप देख रहे हो यहां पर तो 50-50% चांस है कि यहां तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, तो ये भैया गलत। तुम कैसे बोल सकते हो कि मेल चाइल्ड होने की संभावना ज्यादा है? नहीं है। नेक्स्ट, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। यस, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है विच इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। तो यहां पर ये भाई साहब बता रहे हैं आपको कि सेक्स जो है बच्चे का पता चल जाता है जब मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं, जो स्पर्म्स एंड जो ओवम है वो फ्यूज होते हैं। तो भाई साहब ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको कौन कौन से मिले? सेकंड एंड फोर्थ मिले। सेकंड एंड फोर्थ है क्या ऑप्शन में? भाई ये रहा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट रहने वाला है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 2024 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? क्रोमोसोम्स के स्टेटमेंट दे रखे हैं भाई। तो क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। भाई साहब बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो हेरिडिटी के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। तो सही है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। ना क्रोमोसोम क्या एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे? नहीं, न्यूक्लियस में मिलेंगे। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन जेमेट ऑफ ह्यूमन। अगर हम यहां बात करें कि पेयर की बात हो रही है इन जेमेट्स ऑफ ह्यूमन, अबे भाई जेमेट्स तो हाफ रहते हैं ना। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अभी जेमेट्स तो पेयर में कहां रहते हैं? हाफ में हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, आर इन्वॉल्व, क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। बिल्कुल सही, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन में मदद लेते हैं, मतलब सेल डिवीजन करते हैं मायोसिस के थ्रू। तो 1 और 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन में 1 और 4 है क्या भैया? हाँ है। तो ऑप्शन डी जो है यहां पर बिल्कुल ही सही रहने वाला है।
ठीक है भाई। तो यहां पर हमने देखे कि क्रोमोसोम जो हैं वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाते हैं और ये हमेशा ही सेल डिवीजन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही निकले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? अ क्रॉस मेड बिटवीन द टू पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। अब क्वेश्चन को देखा, पढ़ा, समझा, नहीं आया, फिर से पढ़ के देखो। क्या है? अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट, दैट मीन्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, दो पी प्लांट है, उन्होंने प्रोड्यूस किया, 50% तो टोल आए आपके पास, 50% टोल आए, यहां तो ये होंगे या फिर ये होंगे, क्रॉस की बात हुई है तो ऑब्वियसली यहां पे होंगे, और 50% जो है आपके टोल रहने वाले हैं। तो जीन कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि ये वाला जीन कॉम्बिनेशन है या फिर क्या है भैया। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। तो टी एंड टी, तो भैया ये और ये आपके पास है। इन दोनों का जब आप क्रॉस कराओगे तो इन दोनों के क्रॉस में आपको चाहिए क्या? 50% टोल प्लांट एंड 50% शॉर्ट प्लांट। तो करा के देखो ये दोनों ही कैसे हैं। ये पहली चीज तो दोनों ही टोल प्लांट है, और टोल प्लांट से अगर आप इधर ट्रेड करवाओगे तो यहां पे टी, इधर से टी, इधर से, अच्छा थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, इधर से टी, इधर से टी, फिर इधर से टी, इधर से टी, फिर ले लेते हैं ये, अरे भाई साहब 3, यानी कि 75% तो हमारे पास आ चुके हैं टॉल, और 25% बचा बेचारा शॉर्ट प्लांट। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, तो ऑप्शन बी के बारे में अगर हम बात करें तो क्रॉस करा देते हैं भाई, करा दो, टी एंड टी। क्या सही है? क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपको क्या मिला? यहां पे आपको क्या मिला देखना जरा, चारों ही टोल मिले क्या? चारों ही टोल मिले क्या? देखो टोल 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 टोल, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज नॉट राइट आंसर हियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या दे रखा है भाई? टी एंड टी, अरे एक स्मॉल एक कैपिटल, सॉरी कैपिटल स्मॉल एंड ये, तो डायरेक्ट ही हमेशा लिख लेते हैं ना, ठीक है। इधर से क्रॉस कराइए, ये बना लेंगे भैया, हम रफ में कर रहे हैं काम हमारा। टी। अगर हम यहां देखें तो यहां पर आपको टॉल प्लांट दिखाई देंगे 2 और शॉर्ट प्लांट भी दिखाई देंगे 2, यानी कि 50-50 तो हमें मिल गए, 50-50 हमें मिल गए। ऑप्शन सी पे अभी हम डॉट लगा देते हैं, वैसे तो हमारा आंसर मिल चुका है हमें। लास्ट वाले को भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो बच्चों लास्ट वाला तो स्टार्टिंग में ही था हमारे। अगर आप इधर से टी लोगे, इधर से टी लोगे, हाँ होगा नहीं होगा ऐसे, होगा नहीं होगा ऐसा भी, तो आपको यहां पर भी टॉल ही प्लांट देखने को मिलेंगे। सो बस हमें मिल चुका है सब कुछ। हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कि भैया ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पेरेंट का जिसमें 50% चांस है टॉल प्लांट होने के, 50% चांस है शॉर्ट प्लांट होने के। कौन सा प्लांट? पी प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजन। देख लो भैया, इसमें जो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हाँ जी, फीमेल को परफेक्ट पेयर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पास दोनों ही XX क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट रीजन, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइडेड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। अब मेरी बात सुनिए, ह्यूमन फीमेल की बात हो रही थी, परफेक्ट पेयर की बात हो रही थी। रीजन में आपके पास क्या दे रखा है? सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो भैया यहां पर जो सेक्स है चाइल्ड का वो डिसाइड करने की नौबत क्या आ गई? ये रीजन थोड़ी ना है ट्रू। अगर हम यहां बात करें कि असर्शन तो ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन भी अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा रीजन किसकी? असर्शन की, कि जो फीमेल्स होती हैं उनके पास परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ही क्यों होते हैं। रीजन बताता तो हम इसको बोलते कि इट इज अ करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन, लेकिन यहां पर रीजन तो वो गलत बता रहा है। तो अगर हम यहां बात करें कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों की स्टेटमेंट वाइज ये दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्शन का। तो क्यों नहीं है? अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं कि अगर लड़की गर्ल चाइल्ड आपके पास है तो वो कैसे होगी? जब मेल से एक्स क्रोमोसोम आए, फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम आए, तो यहां पर एक्स और एक्स मिलकर परफेक्ट पेयर बना रहे हैं। लेकिन यहां पर भाई साहब ये तो कुछ और ही बता रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की। तो भाई साहब हम क्या करें? चलते हैं बी की तरफ, क्योंकि असर्शन एंड रीजन जो है वो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसकी? किसकी भैया? असर्शन की। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर राइट रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट,
शेप एंड द कलर ऑफ सीड, द रेशियो ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन प्रोजेनी F2 प्रोजेनी वुड बी। अब यहां पर नॉर्मल सी मेरी बात सुनिए, दो डिफरेंट उसने कैरेक्टर की बात करी, ट्रेट की बात करी, तो यहां पर आप जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 प्रोजेनी होती है उसका जो रेशियो है वो याद रख लेना भाई, 9:3:1 होता है। तो जहां पर भी दिखे टिक मार देना, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट resulted in an offspring having a few dwarf plant. The gene combination of the parental plant must be. अब फिर से पढ़ो, क्या है? a cross between two tall pea plant. अब two tall pea plant है आपके पास, या तो ये हो सकता है टोल, या फिर ये हो सकता है आपके पास टोल। resulted in offspring having a few dwarf plant. The gene combination of the parental plant must be. अरे मेरे भाई और बहनों देखो, ये वाला भी आपके नॉर्मली कंसेप्ट से रिलेटेड है। उसने बोल दिया क्या कि आपको फ्यू ड्रॉफ चाहिए, तो फ्यू ड्रॉफ चाहने के लिए आपके पास एक शॉर्ट प्लांट होना चाहिए, एक टॉल प्लांट होना चाहिए। अब जब ये दोनों सिंगल क्रॉस करके F1 जनरेशन बनाएंगे तो यहाँ पर टॉल प्लांट है, लेकिन वापस अगर हम इसकी F2 जनरेशन निकाल ले बच्चों, अगर हम इसकी F2 जनरेशन निकाल दें तो यहाँ पे आपके पास क्या कुछ इस तरीके से 3 टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट मिलेगा। अगर मिल रहा है तो यहाँ पर फ्यू ड्रॉफ प्लांट आपको देखने को मिल गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये और ये, इनमें से कौन सा जीन जो है वो गुड रहने वाला है, जिसमें आपको जो एलएलईज हैं उसमें ड्रॉफ प्लांट भी आपको देखने को मिले। तो देखो इससे मिले ना हमें, तो हमें इससे मतलब है ये कहाँ मिल रहा है, हमें ऑप्शन ए पे मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इजी है। ठीक है, थोड़ा दिमाग भी यूज करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट एंड द फीमेल जेमेट। ठीक है, जाइगोट बना है किससे? मेल जेमेट और फीमेल जेमेट के फ्यूजन से। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन इज, अब भाई साहब द नंबर पूछा ना उसने, पेयर थोड़ी ना पूछा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के नंबर तो 23 पेयर होते हैं और टोटल नंबर कितने होते हैं? 46। तो ये आप राइट आंसर 46, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो चुका है आसानी से। ठीक है, हमने सिर्फ पढ़ा, समझा, जाना और टिक लगा दिया, और सही भी है। बढ़िए आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़िए आगे नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? असर्शन और रीजन से रिलेटेड फिर से, सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर। अरे यार बार बार क्यों बेचारों मदर को दोष दिया जाता है? जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वो फादर के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, क्या आया है वहां से। ठीक है, तो ये असर्शन तो फॉल्स हो गया। रीजन क्या है? वुमन हैव XX क्रोमोसोम्स। तो भाई साहब अगर मैं यहां तुमसे बोलूं कि रीजन भी तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसकी रीजन भी तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, और लेकिन अगर हम यहां देखें क्या वुमन के पास XX क्रोमोसोम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो रीजन तो ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या इसमें आपको? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ऑप्शन डी जो है यहां पर राइट रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 2 pea plant, 1 round green, that means it is represented by capital R, small y। तो राउंड और ग्रीन हमारे पास है, एंड अनदर रिंकल्ड येलो दैट इज डिटरमाइन या शोन बाय RRYY, और ये दिख रहा होगा आपको। सीड प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी दैट हैज राउंड येलो RRY, small y। If the F1 progeny plant are self pollination या फिर self cross, then the minimum number of plant of the F2 progeny will have the following observable character। अब मेरी बात सुनिए, उसने बोल दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, रेशियो आपके पास आता है 9:3:1। अब इसमें उसने पूछा है आपसे कि जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट है F2 प्रोजेनी में वो कौन सा रहने वाला है। तो यहां पर बच्चों तुमने बनाया होगा ना, ठीक है, तुमने बनाया होगा राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। F1 जनरेशन आई राउंड येलो की, फिर राउंड येलो को राउंड येलो से अगेन क्रॉस कराया, तो आपके पास F2 जनरेशन में इतने सारे रिजल्ट आए। इतने सारे रिजल्ट में जो सबसे कम मिनिमम रिजल्ट आया वो क्या था आपके पास? वो है 1 वाला, और 1 वाला है आपके पास रिंकल्ड ग्रीन। अब 1 वाला आपके पास है रिंकल्ड ग्रीन जो सबसे कम कैरेक्टर में रखता है, तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है। कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन ए जो है यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 2024 में पूछा गया है। असर्शन रीजन से रिलेटेड फिर से,
क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम है वो सेक्स डिसाइड करते हैं चाइल्ड का। ठीक है, रीजन वाई क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। अब क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो देखिए, क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, दैट इज ट्रू। कि जो भैया क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं वही बच्चे का सेक्स डिसाइड करेंगे। लेकिन दूसरे रीजन में क्या दे रहा है वो कि वाई क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। तो ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू है हमारा, रीजन भी तो ट्रू है हमारा। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ बात करें कि जो इनहेरिटेशन आया उसमें फादर जो है वो वाई क्रोमोसोम दे रहे हैं, तो यहाँ पर रीजन क्या मिल रहा है? यहाँ तो ये बोलता वो कि दैट इज द बॉय एंड इट विल बी अ गर्ल, अगर एक्स एक्स एंड वाई वाई क्रोमोसोम की बात होती तो रीजन तो यहाँ पर गलत है, बिल्कुल ही गलत है। दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? बी है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, वो तो डायरेक्ट बता दिया कि वाई क्रोमोसोम जो है मेल में यानी कि बॉय में जो कहाँ से आया है? फादर से आया है। यहाँ तो ये भी बताता कि गर्ल्स में कहाँ से आया है। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करता तो दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाते, लेकिन है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर टॉल पी प्लांट विद अ प्योर शॉर्ट पी प्लांट एंड द ऑब्टेन ऑल प्लांट इन F1 जनरेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है कि सारे प्लांट जो थे वो टॉल निकल के आए F1 जनरेशन में। व्हाट इज द जीन कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट इन द प्लांट? अरे भाई साहब, येलो। F1 जनरेशन में जो जीन का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से रहने वाला है। गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट आर ऑब्जर्व इन F1 प्रोजेनी। क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है भाई, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, और जो आपके पास रेसेसिव ट्रेट होता है उसमें दोनों ही जो आपके पास एलीलीज है वो शॉर्ट होने चाहिए, दोनों ही जीन शॉर्ट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। What will be the ratio of plant obtained in F2 generation when F1 plant are self pollinated? क्या है? What will be the ratio of the plant obtained in F2 generation? They are, ये रहा भाई आपका रिजल्ट। 3 टॉल प्लांट आएंगे, 1 शॉर्ट प्लांट आएगा, 3:1 इसका रिजल्ट रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था भाई। 21 क्वेश्चन पे बात करें तो लिस्ट एनी 2 पेयर्स ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ अ गार्डन पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट स्टेटिंग द डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर इन ईच पेयर। तो भैया सबसे पहले तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर तो उसने कुछ ट्रेट लिए होंगे। ट्रेट क्या था? सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ तो उसमें टॉल की बात करी थी या डॉफ की बात करी थी, यानी कि यहाँ तो पौधा बड़ा होगा या छोटा होगा। नेक्स्ट उसने कलर की बात करी थी कि जो बीज है उसका कलर यहाँ तो येलो होगा या फिर ग्रीन होने वाला है। और भी कुछ याद हो तो आपको, रिंकल्ड। ठीक है, तो जो भी आपके मन में है वो उनमें से 2 लिखने हैं। तो यहां पर देखो 2 विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट, टॉलनेस यानी कि डोमिनेंट, डॉफनेस दैट इज रेसेसिव। येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन सीड जो है वो रेसेसिव है। तो ये आपके पास 2 पेयर आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई साहब, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? और में इन ह्यूमन बींग्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल और फीमेल इज 50%। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डायग्राम। ये थोड़ी देर पहले हम पूरा बना चुके हैं कि जो स्पर्म होता है उसके पास XY क्रोमोसोम होंगे, एक जो है उसके पास XX होंगे। जब ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो ये X और Y, इधर से X इधर से X। तो अगर हम बात करें तो 50% तो हमारी फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है और 50% हमारे मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। हमने डायग्राम भी बना दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी सा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार लगा देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट। व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट। चलो ये तो छोड़ो, एक एक कर लेते हैं। डिफरेंस लिखने हैं 2, वो भी डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट में आ जाते हैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं? व्हेन बोथ डोमिनेशन एंड रेसेसिव ट्रेट आर इनहेरिटेड द डोमिनेंट ट्रेट गेट्स एक्सप्रेस। कैसे? आपने देखा होगा कि हम जब ऐसे लिख रहे थे तो यहां पर ये जो प्लांट ये टोल था जिसमें आपके पास डोमिनेशन भी आ गया और रेसेसिव ट्रेट दोनों ही आ चुके थे। चलो लिख ही रहते थे यहाँ पर। रेसेसिव की बात करें तो जब ऐसे दोनों डोमिनेशन और रेसेसिव ट्रेट आर इनहेरिटेड द रेसेसिव ट्रेट डज नॉट गेट एक्सप्रेस। जब आप यहां पर ये दोनों लिखोगे, बोथ कौन कौन से? डोमिनेंट एंड रेसेसिव, तो यहां पर आपको रेसेसिव ट्रेट का पता नहीं चलेगा। रेसेसिव ट्रेट में दोनों ही क्या होने चाहिए? कॉपीज होनी चाहिए। किसकी? सेम। बोथ द कॉपीज सेम रहने चाहिए भाई साहब। तो यहाँ पे देखो बोथ द कॉपीज ऑफ अ ट्रेट शुड बी रेसेसिव टू गेट एक्सप्रेस। तो मैंने यहाँ पे दोनों सेम लिख दिए, सिमिलर लिख दिए। अ सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इज इनफ टू गेट एक्सप्रेस। ये काफी है, ये बता रहा है हमें कि प्लांट कौन सा है? टॉल है भैया। ये बता रहा है हमें प्लांट कौन सा है? टॉल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट इन F2 जनरेशन वर with yellow seed in Mendel's cross between the pea plant having yellow and green color। अरे भाई साहब, येलो एंड ग्रीन कलर की बात हो रही है। चलें वो डायग्राम देख लेते हैं।
आपको परसेंटेज निकालना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अब ये चार्ट जो है, ये जो आपको बनाना पड़ेगा आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बेसिस पे आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करो कि येलोनेस आपके पास आ रही है कितनी बार, 4, 8 और 12 बार आउट ऑफ 16, तो 12 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 75% मिलेगा। 3/4 4 से कट गया, ठीक है। तो 75% आपके पास वो परसेंटेज आ रही है, ठीक है। तो येलो होना चाहिए और ग्रीन कलर का होना चाहिए, ठीक है भाई। तो 75% येलो सीड आपको देखने को मिलेंगे, रेस्ट ऑफ द जो सीड है वो कैसे है, ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन, मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल पी प्लांट विद प्योर शॉर्ट पी प्लांट टू ऑब्टेन F1 प्रोजेनी व्हेन द प्लांट ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड। देखो भाई साहब, बार बार वही पी प्लांट की टॉलनेस डॉफनेस के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम देखें, व्हाट डिड द प्लांट F1 प्रोजेनी लुक लाइक, गिव देयर जीन कॉम्बिनेशन TT, ठीक है। टॉल दिख रही थी, ये रहा हमारा जीन कॉम्बिनेशन। व्हाई कुड द जीन फॉर शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस इन प्लांट F1, क्योंकि भैया वो रिसेसिव है। डोमिनेशन के लिए आपके पास डोमिनेंट होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो वो रिसेसिव है। क्यों, क्योंकि उसके पास दोनों ही नहीं है, ठीक है। इट इज रेसेसिव ट्रेट, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन प्रेजेंट और डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट द रेशियो ऑफ प्लांट कॉम्बिन ऑब्टेन इन द स्टेट ऑफ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो देखो रेशियो क्या था आपका, 3:1 था। कंक्लूजन है कि टॉल प्लांट डोमिनेंट होते हैं, शॉर्ट प्लांट और रेसेसिव ट्रेट में आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी है, लिख देते हैं इजी क्वेश्चन, क्योंकि बार बार पूछा जाएगा तो बच्चा याद ही कर लेगा, समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 24, इट इज रेस्पॉन्सिबल डेट अ ट्रेट गेट इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि जो ट्रेट है वो इनहेरिटेड है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है। गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। कैसे है, देखो आपने बोला यस तो है, तो बताओ कैसे है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि दो तरह के ट्रेट होते हैं, रेसेसिव एंड डोमिनेंट। ऐसे ट्रेट जो डोमिनेशन दिखाएंगे और रेसेसिव जो छुपे रह जाएंगे। तो देखो, when pure tea plant are crossed with pure short plant, only tall plant are obtained in F1 generation। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट ही आपको देखने को मिले। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि वापिस से अगर ये F2 जनरेशन के लिए सेल्फ क्रॉस करते हैं आपस में, तो आपको F2 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट भी देखने को मिला था, नहीं मिला था भाई? क्या रिजल्ट कुछ इस तरीके से था आपका? क्या रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके से था कि वापस आपको शॉर्ट प्लांट देखने को मिला था? तो ये जो शॉर्ट है पहले तो गायब हो गया, फिर बाद में रीअपीयर हो गया। तो रीअपीयर होने की वजह से हमने बोला कि तुम रेसेसिव हो, तुम छुपे रहते हो, छुपे रुस्तम हो तुम। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भैया बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? इन सम फैमिलीज ईदर रूरल एंड अर्बन फीमेल्स आर टॉर्चर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चाइल्ड। ठीक है, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है कि उन्होंने फीमेल चाइल्ड को क्यों बर्थ दिया। दे डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ अ बॉय और गर्ल। ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता है। In fact, the mother is not responsible for the sex of child and it has been genetically proved that the sex of newborn determined by the father। ठीक है, बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उनके सेक्स का डिटर्मिनेशन फादर के हाथ में है, ना कि मदर के हाथ में। स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। तो हम बोलेंगे उनके पास कि भैया जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइड करते हैं। ये वाला हम आंसर कर चुके हैं, इसलिए लिख देता हूं। ठीक है, कर चुके हैं भाई। नेक्स्ट, why is the pair of sex chromosome called a mismatch pair in males? अब मेल्स में जो पेयर होता है वो एक्स एंड वाई होता है। एक्स जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और वाई जो है वो छोटू सा होता है, बिकॉज नॉर्मल साइज का एक्स होता है और वाई जो है वो शॉर्ट साइज का होता है। मिसमैच है। नेक्स्ट, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी? तो देखो भैया, जब सेल का डिवीजन होता है, जो सेल का डिवीजन होता है तो जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो वहां पर जब वापस से फ्यूज होते हैं तो 23 फीमेल के 23 मेल के वापस से फ्यूज होकर 46। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म या जेमेट द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। व्हेन टू जर्म सेल ऑफ टू इंडिविजुअल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल दे गेट रिस्टोर टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब भी सेल डिवीजन होता है, जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है, तो दो पेयर आपस में टूट जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। एंड देन जब वो मिल रहे हैं दो इंडिविजुअल से, तो देन वापस से भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक्सप्लेन बाय गिविंग टू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। हाँ जी, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा।
रेप्टाइल्स और स्नेल्स। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स में होता क्या है कि टेम्परेचर बेसिस पे जो एग होते हैं वो अपने जो चाइल्ड होते हैं उनका डिटरमाइन कर लेती है सेक्स। तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन द वेदर द एनिमल डेवलप इन एग विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, इनको टेम्परेचर बेसिस पे होता है, इनका कोई एक्स वाई से रिलेटेड नहीं है। दूसरा है स्नेल्स। स्नेल्स के पास ये ताकत है कि अपना सेक्स जो है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम भैया। ठीक है, कर सकते हैं। बढ़िए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या है? ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। जितने भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं नॉट पेयर्ड। मोस्ट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। ओके, इट इज राइट। वी हैव 22 सच पेयर्स बट वन पेयर इज द कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड इज नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। परफेक्ट पेयर क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक्स वाई भी हो जाएगा। वुमन हैव अ परफेक्ट पेयर क्योंकि उनके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, बट मैन हैव अ मिसमैच पेयर इन विच नॉर्मल साइज व्हाइल द अदर इज शॉर्ट वन। एक्स जो है वो नॉर्मल साइज का होता है, वाई जो है वो शॉर्ट होता है। क्वेश्चन दे रखा है, इन ह्यूमंस हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ जाइगोट एंड इन ईच जेमेट। अब जेमेट की बात हुई है तो हाफ कर देंगे, जाइगोट की बात हो रही है तो भैया 23 पेयर 46 क्रोमोसोम, जेमेट में हाफ कर देना, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, A few reptiles rely entirely on environmental cues for sex determination. कमेंट अभी करके आए हैं, क्या था कि जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है अंडे के अंदर मेल होगा डेवलपमेंट या फीमेल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज मैटर ऑफ अ चांस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है भैया। नन ऑफ द पेरेंट आर कंसिडर टू द रेस्पॉन्सिबल इट जस्टिफाइड थ्रू द फ्लो चार्ट। ये भी क्या थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, हमने किया तो समझाने की जरूरत तो है नहीं, वापस से वो XXYY वाला। Why do all gamete formed in human female have an X क्रोमोसोम? अगर भैया फीमेल का फीमेल चाइल्ड बर्थ ले रही है तो फीमेल से जो क्रोमोसोम आया वो X और जो मेल से जो क्रोमोसोम आया वो भी X अगर आ गया तो दोनों के पास ही XX है ना। The 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल कंटेन XX क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, ईच गेमेट इन 1 X क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। क्या है क्वेश्चन? मेंडल वर्कड आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन गार्डन पी प्लांट यूजिंग अ नंबर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स को दिखाई दे रहे थे उसके बारे में बात हो रही है। द कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट बाय मेकिंग अ क्रॉस विद 1 और 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। लंबाई की बात कर लो, फ्लावर के कलर की बात कर लो, सीड के कलर की बात कर लो। ठीक है, देन one on the basis of his observation he gave some interpretations which help to study the mechanism of inheritance. ठीक है, when Mendel crossed pea plant with pure tall to pure short characteristics produce F1 generation progeny which two observation were made by him in F1 plant. तो सबसे पहले तो उसको ये F1 जनरेशन मिली, उसको ये पता चला कि डोमिनेंट ट्रेट है, उसको ये पता चला कि सारे प्लांट जो हैं वो टोल रहने वाले हैं। तो इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट वर टोल, नो शॉर्ट प्लांट वर ऑब्जर्व, नो मीडियम हाइट, क्या हाँ इसी का ये ना, नो मीडियम हाइट प्लांट, नो हाफ वे कैरेक्टर वर ऑब्जर्व, ओनली डोमिनेंट पेरेंटल ट्रेट वर सीन एट द टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव ट्रेट, हम कर चुके हैं। डोमिनेंट ट्रेट जो दिख जाएंगे जिसमें सिंगल कॉपी ही काफी है, लेकिन यहां पर हमें एक्सप्रेस करने के लिए दोनों कॉपी की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, in a cross of 2 pairs of contrasting character RRYY, round yellow wrinkled green, Mendel observed 4 type of combination in F2 generation, by which method he did obtain the generation. Write the ratio of parental combination and what conclusion were drawn from this experiment. तो यहां से भैया आपको मिलता है क्या कि सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ जो F1 प्लांट है वो तो इसका मेथड है। रेशियो आपको मिलता है राउंड और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में 9:1 का। ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यहां पर हमें पता चला ये जो ट्रेट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, यहां पर कोई डिपेंडेंसी किसी के साथ नहीं शो कर रहा है। तो यही इनके मेन ऑब्जर्वेशन थे। बी क्या दे रखा है भाई? जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस। तो हम लिखेंगे यस, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि भैया जब आपने टॉल प्लांट का शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस किया तो क्रॉस करने पर आपको टॉल प्लांट मिला, फिर आपने इसी का ही जब इसी के साथ क्रॉस किया तो आपको टॉल प्लांट भी देखने को मिले और शॉर्ट प्लांट जो गायब हो चुका था वो फिर से आ गया। दैट मीन्स रेसेसिव ट्रेट की भी यहां पर बात की गई है और इसको पढ़ लेना क्योंकि हम इसको करके आ चुके हैं। ठीक है भाई, ठीक है। सो आई होप इस चैप्टर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो भाई समझ लेना, पढ़ लेना और इनको एक बार फिर से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बदलेंगे, रहने वाले यही हैं। ठीक है,
कुछ घुमाने का, कुछ कंफ्यूजिंग करने का पैटर्न फिक्स है, बाकी यही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं उसके लिए। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, पढ़ाई कर लो भाई, और क्या बोलूँ तुमसे। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।